संजय भैया हम जीसू के लिए फोन पे नहीं है, संजय भाई को नंबर मंगाइए हम लगे बहुत पीछे होगा आप डाल दीजिए, अरे आप बना दीजिए, वहाँ के लिए बनना है। देखकर नीचे करवा दे दिक्कत जोड़ो ना जीरादेई से जेडीयू के टिकट लेने के बाद से कमला सिंह कुशवाहा यहां पर पहुंची, यानी कि जेपी चौक पर, और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे संजय सिंह कुशवाहा और कमला सिंह कुशवाहा, थोड़ा सा कमला सिंह कुशवाहा और संजय सिंह कुशवाहा। पहले संजय सिंह से बात करेंगे। संजय जी, कैसा लग रहा है अचानक आरजेडी से जेडीयू में एंट्री और फिर से तुरंत टिकट? सच कहिए तो आज हमारे ज़िंदगी का मैंने बहुत ही अच्छा दिन है, जो हम समय से पहले जो हमने परिश्रम किया था, जो हमने जनता में जो अपना कुछ दिया था, आज हमको दिख रहा है। और हमें नीतीश कुमार पर, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर हमको अटूट विश्वास है। उस भरोसा के साथ हमने आज जेडीयू ज्वाइन किया और आज हमारे पत्नी श्री कमला सिंह कुशवाहा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास किया और कमला सिंह को अपने पार्टी से सिंबल दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 तारीख को पूरे सीवान जिला में सबसे ज़्यादा वोट से मैं विजयी अपने पत्नी को बनाते हुए और जीरादेई के तमाम लोगों को और सीवान में मैं परचम लहराने का काम तमाम जीरादेई के तमाम लोग करेंगे। और साथ ही साथ मुझे कहना है कि बिहार में विकास, सीवान में शांति, नौजवानों को रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, तमाम चीज़ 15 साल पहले जो यह बिहार था, आज 15 साल बाद वो बिहार नहीं है। नहीं तो इस सीवान के लोग बिजली के लिए तरसते थे। मैरवा से सीवान आने के लिए 2 घंटा लगता था। आज सब लोग जानते हैं कि सीवान में विकास है। किस तरह की लड़ाई, संजय जी, लड़ाई किस तरह की होगी? आपकी पत्नी के सामने अब होंगे अमरजीत कुशवाहा। कहा जाता है कि माले और आरजेडी मिल गई है और इस बार श्योर वो लोग मान रहे हैं। जनता सबसे बड़ी चीज होती है। हमारे साथ एनडीए का गठबंधन है। एक तरफ इस देश के सबसे बड़ा चेहरा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, एक तरफ सीवान में, बिहार में घोटाला करने वाले लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कि जनता किसके साथ है। 2 बजे तक ही हम लोग जीरादेई के धरती पर अपार बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा यकीन है कि जीरादेई के जनता ने मन बना लिया है। यह जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, यह काफिला जो देख रहे हैं, यह पैसा का काफिला नहीं है। और मैं कहूँगा कि इस बिहार में जिनका नाम है माननीय नीतीश कुमार जी, मेरे जैसे गरीब परिवार को, हमारी पत्नी जो मैरवा के ब्लॉक प्रमुख अभी हैं, इनको टिकट देने का काम किया। 1 रुपया नहीं हमसे लिया गया है। मैं उस दावे के साथ कहता हूं कि विकास पुरुष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कारण रहा संजय जी कि रमेश सिंह का टिकट कट गया? वो हमारे भाई हैं। जिस गांव से मैं आता हूं उसी गांव से वो भी बिलोंग करते आते हैं। मैं उन पर ज़्यादा क्या बोलूं। पार्टी को हम पर भरोसा है।
और मैं चाहूँगा कि जो गैप उन्होंने जीरादेई विधानसभा में कर दिया था उस गैप को मैं भरूंगा और हमारी पत्नी भरेंगी और जीरादेई के जनता अपार बहुमत वोट से विजयी बना करके विधानसभा पहुंचाने। कमला सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है। कमला जी थोड़ा यहाँ आ जाइए। कमला जी ये बताइए कि क्या लग रहा है कि अब किस तरह से चुनाव में अचानक आपने एंट्री मारी है जेडीयू में, किस तरह से चुनाव लड़ेंगी आप? पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, जो कि कभी मैंने सोची भी नहीं थी कि ऐसा होगा। यहाँ तक चुनाव की बात है, बहुमत बहुत मिलेगा, लेकिन तान मान की बात है। तान मान तो आगे रहेगा। जो हमारे एनडीए पार्टी है कभी जीत की ही पर आई है, जीत ही होगी। आपको लग रहा था कि टिकट आपको जेडीयू से मिलेगा और अचानक आप प्रत्याशी हो जाएंगे? जनता का विश्वास था कि हमें आना चाहिए। जो भी किए हैं हमारे चाचा जी हैं, हमारे साथ बड़े भाई लोग भी हैं, उन्हीं के मानते मानते मैं यहाँ पहुँची। अमरजीत कुशवाहा जो कि जमीन से जुड़े नेता हैं, हालांकि वो जेल में है, अब वो आपके सामने होंगे। लड़ाई किस तरह की होगी? लड़ाई तो आमने सामने की है। टक्कर देंगे आप? टक्कर तो एकदम देंगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि टक्कर नहीं होगा। टक्कर तो एकदम होगा। बिना टक्कर तो नीतीश जी हमको चुने हैं। देखिए, बिल्कुल कमला कुशवाहा से जिस तरह से बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग एक घरेलू महिला से अचानक एंट्री मार करके और जेडीयू का टिकट लेकर के आ रही हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक पुराने वक्ता की तरह अपने हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं। हमारे साथ देखिए कुछ और भी जेडीयू के हमारे मित्र मौजूद हैं, यहाँ पे पुराने लोग मौजूद हैं। मोहन जी, क्या कहना चाहेंगे? टिकट लेकर के कमला जी आई हुई हैं, किस तरह की अब लड़ाई होगी, क्योंकि एलजेपी भी अपना उम्मीदवार वहां से दे दिया है? ऐसा वहाँ कुछ लड़ाई नहीं रहेगा। अभी इस देश में और इस प्रदेश में एनडीए के चेहरा इस प्रदेश में है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और देश के चेहरा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ आप सिवान में पहले भी आप देखे हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे। इसलिए लड़ाई में कोई रहेगा ही नहीं। एनडीए स्विंग करेगी सिवान के 8 सीटों पे। और जीरादेई तो अमरजीत कुशवाहा जी की आप बात कर रहे हैं। जो भी लोग हम लोग खड़े हैं उसी ग्राउंड से हम लोग हैं। हम लोग किसी दूसरे ग्राउंड से नहीं है, इसलिए उसमें कहीं लड़ाई की बात नहीं रह जाएगी। अशरफ जी, आप बताइए, आप तो पुराने जेडीयू में रहे हुए हैं, इस बार अचानक से रमेश सिंह कुशवाहा का टिकट कट जाना और फिर एक नए चेहरे को लाना, ये क्या माना जाए? हालांकि कई जगहों पे देखा जा रहा है इस तरह का हुआ है। नहीं, देखिए, जीरादेई के मामले में मैं बोला हूँ, मैं तो उनका प्रस्तावक था। आप जानते हैं उनको वारंट निकल गया था, उसके बाद से सारा चुनाव हम लोगों ने संभाला था। पर उनका जो किरदार जो रहा है जनता के प्रति, पार्टी के प्रति, दल के प्रति, वो निष्ठापूर्वक नहीं रहा है। वो निष्ठा के पूर्वक नहीं रहा है और शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया है और ये किया है। और निश्चित रूप से जनता वहाँ पर दुखी थी और जनता के डिमांड पर हम लोगों से कहा जाता था, हम मोहन जी सब लोग मिल करके साथी लोग थे, प्रखंड अध्यक्ष वगैरह, हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया, हम लोगों के आग्रह को कबूल किया और श्री कमला सिंह, संजय सिंह जी जो मजबूत साथी हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता इनको, हम लोगों को लगता है कि जनता इनको आशीर्वाद देगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेगी और पुनः जो बिहार जो विकास की पटरी पे जो दौड़ रहा है वो दौड़ता रहेगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से संजय सिंह कुशवाहा या फिर उनकी पत्नी जो जेडीयू की हैं कमला सिंह कुशवाहा, उनसे बातचीत हुई और जिस तरीके से, जिस बेबाकी के साथ उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो जीरादेई की जो लड़ाई होगी इस बार दिलचस्प लड़ाई होगी और कांटे की लड़ाई होगी।